बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजनाथ जी, आपने सविस्तार और संक्षिप्त में भी पूरा विषय सदन के सामने और देशवासियों के सामने रखा है। मैं सभापति के नाते एक व्याख्या करना चाहता हूँ देशवासियों के लिए और पूरा विश्व के लिए भी। भारत का परंपरा, भारतीय संस्कृति हमेशा वसुधैक कुटुंबकम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारा पूरा इतिहास में हजारों साल में हमने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं, एक ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ये हमारा परंपरा है, इसी परंपरा को हम आगे रख रहे। मेरा सुझाव यह है, ये बहुत संवेदनशील मामला है और वहाँ देश का सीमा पर हमारा फौज खड़े है, वहाँ परिस्थिति क्या है रक्षा मंत्री ने विस्तार से हमको अवगत कराया। अभी एक वहाँ ऐसा भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, भारत में मतभेद है, इंटरनेशनल मैगजीन में किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बट जो उनका समर्थ में जो लिखने वाले हैं इंटरनेशनल ये प्रचार कर रहे भारत में डिफरेंसेस है और कुछ लोग आसान से हमको आगे नहीं देंगे, मगर कुछ लोग ये ऐसे कुछ बेकार बात उन्होंने प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमारा सदन से या देश से कोई ऐसा ध्वनि नहीं देना चाहिए। हम सब लोग एकजुट होकर हमारे फौज के साथ है, ये भावना जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है रक्षा मंत्री जी, आप उचित माने तो और भी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए तो कुछ प्रमुख लोग उनको आप एक बार अलग बुलाइए, अपना कमरे में मीटिंग करवाइए, और भी कोई अधिकारी वगैरह आके भी विषय सामने रखना है तो वो भी कर दीजिए। कारण क्या है, they are all our people. Everybody is interested in country's unity and safety and security, irrespective of parties. They should also know actual position. So it will be in fitness of things if the government briefs them also, taking them into confidence. That will be an ideal situation. Right. I have to चर्चा मैं तो नहीं चाहता हूँ, चर्चा नहीं तो आनंद शर्मा प्लीज आनंद शर्मा जो नाम भेजा पा दे उसका मैं वो कहा भी है ना, चर्चा नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैंने आपसे पहले लिखित में ये मांग की थी कि एक अवसर दिया जाए। रक्षा मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, वो काफी विस्तार में पूरी बात बताई आपने। मुझे आज एक चीज जरूर कहनी है, आपकी आवाज नहीं, पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। और ये भी कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं इस तरह पे एकता नहीं होगी, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा अपने देश की रक्षा के लिए। मुझे आपसे जो पूछना था, आपने अपने बयान में कहा है माननीय कि आपकी और विदेश मंत्री जी की बातचीत हुई और उसके कुछ अच्छे सकारात्मक नतीजा 11 सितंबर को आया। बाद में विदेश मंत्री जी भी बताएंगे, अच्छा होगा। पर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट विद द चाइनीज साइड इज कंटिन्यूइंग, दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट सेज। वी होप that the diplomatic channels will be exhausted for disengagement and de-escalation. Right, and my specific query, sir, one second, is that, Raksha Mantri ji, do we understand that the restoration of the status quo ante will remain a non-negotiable and final objective for India? Thank you. Sri Ramchandra Prasad Singh.